तो आप नीचे आके बैठ जाएं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को देख रही हूं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बहावलपुर और मुल्तान के मेरे बेटों और बेटियों, अभी एक बच्ची ने बात की कि मेरे वालिद, उसके वालिद दिहाड़ीदार मजदूर हैं। जो बच्ची अभी यहां पर बात करके गई, तो उसने कहा कि ये ख्वाब क्यों देखते हो। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि भले आपके पास वसाइल ना हो, आपके माली वसाइल महदूद हो, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ी होके, आप बतौर मां, मैं अपने बच्चों से, पंजाब के बेटों और बेटियों से ये वादा करके जा रही हूं, ये प्लेज करके जा रही हूं, ये प्रॉमिस करके जा रही हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी। और आप क्यों ना ख्वाब देखो, आप देखो ख्वाब, जितने ख्वाब देखने हैं देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपकी मां मरियम नवाज शरीफ आपके ख्वाबों को हकीकत का रंग देगी इंशाअल्लाह। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर पिछले 1.5 साल में ये होनहार स्कॉलरशिप, जिसके स्टार्स होनहार बच्चे मेरे सामने आज बैठे हैं, जिनको पिछले 1.5 साल में 80,000 स्कॉलरशिप्स मिले, इन बच्चों को लाख लैपटॉप्स इस साल मिल रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूं कि अगर यही सिलसिला पिछले 5-6 साल, 7 साल जारी रहता, तो पता नहीं आज कितने कितने हजारों लाखों बच्चे, जरूरतमंद बच्चे पढ़ जाते, कितनों को लैपटॉप्स मिल जाते, कितनों को गैजेट्स मिल जाते। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कई जिंदगियां, कई ख्वाब टूट गए होंगे, उनको नहीं मौके मिले। लेकिन अब ये मेरे बच्चों का दौर है और मैं आज यहां पे एक ऐलान करना चाहती हूं। पहले मुझे बताओ कि आप सब सुन रहे हो? एक बहुत जरूरी ऐलान है, निहायत जरूरी ऐलान है। सुन रहे हो? मैं 2026 को, जो अब खत्म हो रहा है, 2025 आखिरी दिन है कुछ, 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूं। 2026 पंजाब की यूथ का साल है और इंशाअल्लाह ताला 2026 के उस साल में यूथ के लिए, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब के नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं, जो आपको अब तक ये पता तो चल गया होगा कि मरियम नवाज, अभी एक बच्ची ने कहा नवाज शरीफ दी बचड़ी, कहा था ना, उसने कहा नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है वो पूरा करती है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, तमाम प्रोजेक्ट्स 1.5-2 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी, और सारी उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूं। लेकिन जब मैं 2026 को ईयर ऑफ पंजाब यूथ डिक्लेयर करूंगी, तो ये बात जान लेना कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होगी। जिस तरह 1.5-2 साल पहले जब मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स का आगाज किया, तो लोगों ने कहा कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है। आज 1.25-2 साल में वो नामुमकिन को अल्लाह ताला के फजल से हमने मुमकिन करके दिखा दिया। चाहे वो अपना घर स्कीम हो, वो गरीब लोग, मेहनत कश लोग, जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपना घर नहीं बना पा रहे थे, आज आप जानते हो 1,25,000 घर बन रहा है पंजाब के अंदर एक साल के अंदर अंदर, माशाल्लाह। 50,000 घर कंप्लीट हो गया है।
और 70 से 80 हजार घर जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी घर, अपनी छत नहीं थी, और जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको हम फ्री प्लॉट 3-3 मरले का जो है वो देने जा रहे हैं। इसी तरह आप सब जानते हो, सुथरा पंजाब, आपका हर शहर, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, यकसा तौर पे आपके तमाम शहर, आपके तमाम सड़कें, आपके तमाम मोहल्ले, आपकी तमाम गलियां, आपके तमाम गांव सुथरा पंजाब के एहलकार जो है वो साफ कर रहे हैं, दिन रात धो रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ को आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी खादिम है। और इसी तरह आप देखो लॉ एंड ऑर्डर में कितनी बेहतरी आई है। अब यहां पर ये बच्चियां बैठी होंगी, ये मुझे बता सकती हैं कि इनके लिए क्या पंजाब पहले से बेहतर पंजाब नहीं है, पहले से महफूज पंजाब नहीं है? आज मुखालिफीन कहते हैं कि भले हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, लेकिन जो सीसीडी ने पंजाब को जराइम से पाक किया है, खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी माओं का ख्याल है, उनकी इज्जत का ख्याल है, उनकी नामूस का ख्याल है, उनके ऑनर का ख्याल है। मैं ये चाहती हूं कि अगर कोई बच्ची अपने घर से निकले, चाहे वो स्कूल जाने के लिए निकले या वो कॉलेज जाने के लिए निकले, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, अपनी जॉब पे जाने के लिए निकले, उसके घर वालों को ये फिक्र ना हो कि वो उसको बाहर कोई खतरा है। वो बिल्कुल बेफिक्र होके, और ये वादा में पूरा हो चुका है तकरीबन, कि अगर आप जेवर पहन के भी निकलो, मोबाइल हाथ में निकलो, पर्स हाथ में निकलो, किसी को जरूरत ना हो आपकी तरफ मैली आंख से देखने की। और जहां पर भी कोई हरासमेंट का वाकया होता है, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, उनको मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। और आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लड़कियां जो यहां बैठी हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूं उन बेटियों को कि बेटियां किसी से कम नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि आप कमजोर नहीं हो। मैं आपके वालिदैन को भी हाथ जोड़ के ये अर्ज करना चाहती हूं कि जो बच्चियां मेहनती हैं, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, खुदा के वास्ते उनके रास्ते में ना आए, उनको सपोर्ट करें ताकि वो एक कामयाब इंसान बने, मुआशरे की एक कामयाब फर्द बने। और इसी तरह आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रोज भी बन रही है, गुजरावाला मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद मेट्रो बन रही है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 साल में और भी बहुत मेट्रो बनेंगी। और ग्रीन बसेस भी आई हैं, उसमें भी मैंने खवातीन के लिए सीसीटीवीज लगाए हैं। उनके लिए एक अलग बाइज्जत कंपार्टमेंट है, ताकि वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस हो, किसी को जरूरत ना हो किसी बच्ची पर, किसी बेटी पर, किसी बहन पर उंगली उठाने की। किसान कार्ड अगर आप देखो, पंजाब के 7.5-8 लाख छोटे किसानों को किसान कार्ड मिले, जिससे उनकी जान आड़ती और मिडलमैन से छूटी है, कर्जों से उनकी जान छूटी है। उनको हम हर फसल से पहले हम उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं, जो सूद फ्री है, जिससे वो अपनी बीज भी खरीदते हैं, अपनी खाद भी खरीदते हैं, अपनी पेस्टिसाइड भी खरीदते हैं। और इसी तरह आप देखते हो कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मौसम में, इन महीनों में पंजाब में स्मॉग के डेरे होते थे। किधर गई वो स्मॉग? स्कूल बंद करने पड़ते थे, दफ्तर बंद करने पड़ते थे, मार्केट्स बंद करनी पड़ती थी। ये शायद 10 साल में पहला साल है जब ना कोई स्कूल बंद करना पड़ा, ना कोई मार्केट बंद करनी पड़ी, ना कोई रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े। क्या वजह है? वजह है कि आपकी एक हमदर्द जो है, उसको अल्लाह ताला ने वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, जिसने अपना मिशन,
अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है कि मैंने पंजाब के अवाम की जिंदगी को बेहतर बना के रहना है इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह आप जानते हो 30,000 किलोमीटर सड़क जो है वो 2 साल में कंप्लीट होगी। अस्पतालों में फ्री दवाइयां दोबारा मिलने लग गई हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर का पहला सरकारी अस्पताल बन रहा है लाहौर में। इसी तरह पंजाब के हर शहर में दिल के अमराज के अस्पताल बन रहे हैं, लोगों का दरवाजा खटका के उनको फ्री मेडिसिन जो है 2 महीने का स्टॉक उनको डिलीवर होती है। और जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के घरों में जाके उनका इलाज कर रहे हैं, उनके मोहल्लों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी डोर स्टेप पे जाके, उनकी दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रहे हैं। और आपने सुना होगा मसाजिद में ऐलान हो रहा है, बच्चों ये आपका पंजाब है, आपका मुल्क है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना एमालनामा आपके सामने रख रही हूं मैं, क्योंकि मैं आपको जवाब दे हूं। मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं कि अगर किसी का कब्जा किसी के घर के ऊपर, किसी के दुकान पे, किसी की जमीन पे अगर कोई नाजायज कब्जा है तो वो डीसी ऑफिस में जाए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जाए, एडीसीआर के ऑफिस में जाए, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2000 के करीब जो कब्जे थे बेवाओं की प्रॉपर्टीज पे, यतीमों की प्रॉपर्टीज में के ऊपर, गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर 2000 से ज्यादा के कब्जे उनको वापस दिलवाए जा चुके हैं। डाला कल्चर का मैंने खात्मा किया है, वीवीआईपी कल्चर का मैंने खात्मा किया, और पंजाब में आपको अब कोई माफिया नजर नहीं आएगा। पंजाब इस वक्त माफिया फ्री है। हमने ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन किया और मैं आपके सामने आज कमिट करती हूं, वो ड्रग्स जो वो चाय कॉफी की तरह बिक रही थी पंजाब के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर यूनिवर्सिटी में जा रही थी, हर स्कूल कॉलेज में जा रही थी, आज मैं आपके सामने खड़े होकर दावा कर रही हूं कि विद इन 2 वीक्स टाइम पंजाब में ड्रग्स का कंप्लीट खात्मा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों हुआ? अब ये जो ट्रैफिक लॉज हम इन्फोर्स कर रहे हैं, आपको हेलमेट पहन के लोग नजर आते हैं और उस ट्रैफिक लॉज के इन्फोर्समेंट पे बहुत शोर मचा, लेकिन अब कोई अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहा है और खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है, तो किसी माँ का नुकसान हो जाता है, किसी बाप का नुकसान होता है, किसी बीवी का नुकसान होता है, किसी कोई बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो आपके हेलमेट पहनने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, हां, लेकिन मुझे आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि आप खुदा न खास्ता आप हेलमेट पहने बगैर जा रहे हो और आपको खुदा न खास्ता कोई चोट लगे और आपका नुकसान हो। ये मां ही ऐसे सोचती अपने बच्चों के बारे में। और आप जानते हो ये जो ट्रैफिक लॉज की हमने इन्फोर्समेंट की है, उसकी वजह से 70%, 60% एक्सीडेंट्स में, फेटल एक्सीडेंट्स में कमी आई है। और आप जानते हो कि पिछले चंद दिनों के अंदर 22 लाख नए लाइसेंसेस बने हैं, क्योंकि पहले वो सब लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, मोटर बाइक चला रहे थे, ट्रांसपोर्ट अपनी चला रहे थे। इसी तरह 12-12 साल का बच्चा जब गाड़ी चलाता था या मोटर बाइक चलाता था, जिस गाड़ी से उसकी टक्कर होती थी वहां पर 3-4 डेथ्स होती थी। ऐसे वाकयात बहुत हुए, ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत हुए। तो मुझे आपकी जान की परवाह है, मुझे आपकी सलामती की परवाह है, मुझे आपकी सेफ्टी की, आपकी सिक्योरिटी की परवाह है। ये सब मुश्किल काम है जिसके ऊपर कोई वजीर आला कभी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ आपकी भलाई के लिए, आपकी सलामती के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कटहरे में खड़े होने को तैयार है। और जिस तरह कब्जा माफिया का खात्मा हो रहा है, जिस तरह से एनक्रोचमेंट्स का खात्मा हो रहा है, बाजार खुले हो रहे हैं, जगह जगह अगर कोई 20 फुट चौड़ी सड़क थी तो उसमें 15 फुट सिर्फ तजावजात थी, 5 फुट सिर्फ बाजारों में चलने की जगह थी, जहां पे खवातीन के साथ वाकयात होते थे हैरासमेंट के। तो आज आपको पंजाब में बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहां पे कभी नजर आ जाएगी इंक्रोचमेंट। मेरा भी दिल तड़पता है जब किसी रेड़ी वाली की रेड़ी उठाई जाती है, लेकिन सड़कें रेड़ियां लगाने के लिए नहीं होती, सड़कें गुजरगाहें होती हैं। गुजरगाहों को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो ये एजुकेशन में राना सिकंदर साहब यहां खड़े थे,
आपके एजुकेशन मिनिस्टर, मैं इनको शाबाश भी देती हूं जिस तरह इन्होंने होनहार स्कॉलरशिप्स को स्टीयर किया, जिस तरह इन्होंने लैपटॉप प्रोग्राम चलाया। और मैं आज आपके सामने ऑन ओथ ये बात करती हूं, पंजाब में 80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले। कोई एक बच्चा मुझे बता दे, हाँ खड़ा होकर, यहां 10-12 हजार बच्चे बैठे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, डिफरेंट इजला से, कोई बच्चा खड़ा होकर मुझे ये कह दे कि उसको किसी सिफारिश पे होनहार स्कॉलरशिप मिला है या उसको किसी की सिफारिश पे लैपटॉप मिला है। मैं ऑन ओथ कह सकती हूं कि 80,000 में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको किसी मेरिट की खिलाफ वर्जी पे स्कॉलरशिप या लैपटॉप मिला है। उसकी वजह है, मेरे दिल में दर्द है कि मेरा जो बच्चा मेहनत करता है उसके पास वसाइल नहीं है, तो वो क्यों पीछे रह जाए और सिफारिश वाला आगे क्यों निकल जाए। मुझे एहसास है आपका, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा कि किस बच्चे का किस पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक है। किसी ने पूछा आपसे यह सवाल? तो मैं ये चाहती हूं कि जो मेहनत करने वाले बच्चे, जिनके वालिदैन ने उनके लिए ख्वाब देखे, जिन्होंने अपने लिए ख्वाब देखे, जो बच्चियां मेरी चाहती हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर जाएं, तो वसाइल की कमी की वजह से कहीं अगर वो तालीम से महरूम रह गई तो मरियम नवाज शरीफ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बच्चों, अब जो हम अगले साल को यूथ का साल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपके लिए, पंजाब के नौजवान लड़कों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए 1 लाख जॉब्स और इंटर्नशिप्स इंशाअल्लाह ताला अगले पूरे साल में मैं करूंगी। और आप आओ, मरियम नवाज शरीफ के साथ काम करो, पंजाब हुकूमत के लिए काम करो, वर्क फॉर द गवर्नमेंट, वर्क फॉर द पंजाब गवर्नमेंट, वर्क फॉर द चीफ मिनिस्टर। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पैरा का डिपार्टमेंट हो, या वो क्लाइमेट चेंज का, एनवायरमेंट का डिपार्टमेंट हो, या वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट हो, एक्वा कल्चर या फिशरीज का डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, आईटी का डिपार्टमेंट हो, आप सबके लिए इंशाअल्लाह ताला लाखों जॉब्स के अगले साल में मैं दरवाजे खोलूंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके लिए हम पूरे पंजाब के अंदर इंटरनेट सिटीज बनाने जा रहे हैं, आईटी सिटीज बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंक्यूबेटर्स भी बना के देंगे, आपको स्टार्टअप शुरू करके देंगे, ताकि मेरा कोई बच्चा अगर पढ़ लिख गया है और वो खुद कफील होना चाहता है, अपने माँ बाप का बोझ बांटना चाहता है, वो कुछ कमाना चाहता है, अपना रोजगार बनाना चाहता है, तो हम उसको पहले ट्रेन करेंगे, उसके बाद उसको कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार खड़ा करे और उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी तरह जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, अगर वो स्किल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो हम स्किल डेवलपमेंट भी अगले साल इंशाअल्लाह ताला 5 लाख बच्चों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सिर्फ उनको ट्रेन नहीं करेंगे, इसका आगाज हो चुका है, 3 लाख बच्चे इस साल ट्रेन हो रहे हैं डिफरेंट स्किल्स में, कंस्ट्रक्शन में और स्किल्स के अंदर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेन हो रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ मैं उनको ट्रेन करके उनको छोड़ नहीं दूंगी, उनको जॉब प्लेसमेंट्स करा देंगे मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी इंशाअल्लाह ताला। आपका वीजा, आपकी फी हम करके देंगे इंशाअल्लाह, आपकी एयर टिकट भी हम करके देंगे, ताकि आपको हम ट्रेन करके इंशाअल्लाह ताला आपके रोजगार आपको अल्लाह ताला के फजल से दिलाकर आपके रोजगार की जगह पे आपको पहुंचाएंगे अगले साल इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को, पंजाब के स्टूडेंट्स को देने जा रही हूं अगले साल, 1 लाख। आज आपको लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, अगले साल आपको इंशाअल्लाह ताला ई बाइक मिलेगी और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पोर्ट्स में इंटरसिटी और प्रोविंशियल लेवल के मुकाबले होंगे, जिसमें कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो,
कोई भी उसमें हो, हम उनके मुकाबले करा के अगले साल हम स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स को आबाद करेंगे। बच्चों के स्किल को, बच्चों के टैलेंट को इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी हैंड होल्डिंग करेगी और उनको ओलंपिक लेवल तक इंशाअल्लाह ताला हम लेकर जाएंगे। और आपके लिए मेरे बच्चों, आपके लिए यहां पर कौन कौन से बच्चे बैठे हुए हैं? निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बैठी हुई है? बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी किधर बैठी हुई है? बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी वो बैठे हुए। इमर्सन यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ जिसकी मैं बचड़ी हूं, उसने कहा बचड़ी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान कहां बैठे हुए हैं? द विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये तो सारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बैठी हुई है। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और एचईडी कॉलेजेस किधर हैं? वेरी नाइस। मैं आपको ये बताने आपके लिए, मैं पाकिस्तान की, पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाने जा रही हूं इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, ताकि आप रोबोटिक्स पढ़ो, ताकि आप मशीन लर्निंग पढ़ो, ताकि आप दुनिया में किसी मैदान में किसी से पीछे ना रहो, और आप जब पढ़ के निकलो तो दुनिया आपका इंतजार कर रही हो इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, मैं पुलिस में भी जाओ, पुलिस को भी हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह क्राइम का खात्मा किया है पंजाब से, किस तरह ड्रग्स का खात्मा किया है, किस तरह कब्जा माफिया का खात्मा किया है, किस तरह अब हम डी वेपनाइजेशन करने जा रहे हैं पंजाब में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है पंजाब के अंदर, पुलिस के अंदर, पूरा पंजाब, जब मैं आई थी तो इस वक्त सिर्फ एक सेफ सिटी था लाहौर का, जो शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे। पूरे पाकिस्तान में पहली सिटी थी लाहौर। इस वक्त एज वी स्पीक पूरा पंजाब इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर्ड है माशाल्लाह। इसलिए कोई क्राइम होता है तो हमें उसको ट्रैक करने में मुश्किल पेश नहीं आती। और ये भी मैं आपको बता दूं, चंद हफ्तों से हम क्या कर रहे हैं कि कोई क्राइम 15 पे रिपोर्ट होता है, पुलिस को कॉल आती है, तो पहला रिस्पोंडेंट कौन होता है? पहला रिस्पोंडर जो है वो आपका ड्रोन होता है, जो वहां पर क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है, जो ट्रैक करता है ताकि जो मुलजिम है वो भाग ना जाए, मुजरिम जो है वो भाग ना जाए। तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूं ताकि आपको एक बेहतर पंजाब मिले। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, और वो ये कि जो कुछ भी मैं आपके लिए कर रही हूं, लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल नहीं, कभी इस बात में ना आना। जो सूबे ये बात करते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, हर किसी के पास एनएफसी के तहत अपने अपने हिस्से का बहुत ज्यादा पैसा है। हां, एक फर्क है, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। आप जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। ये बात मैं ऑन ओथ आपके साथ शेयर कर रही हूं और साबित कर सकती हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि अपने एनएफसी शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान की 60% आबादी रहती है। पंजाब जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और पंजाब को सबसे कम हक मिल रहा है, क्योंकि पंजाब ने अपने दिल के दरवाजे और अपने वसाइल के दरवाजे सिर्फ पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए खोले हुए। पंजाब तंग दिल नहीं है। पंजाब में अगर कोई आता है और कहता है मेरे दिल का इलाज नहीं हो रहा, अभी कल वो बच्चे, आपको पता है जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी मुझे खौफ आ गया सुन के कि वो 15,000 बच्चों की लिस्ट थी जो क्रिटिकल, उनकी दिल के इमराज की सर्जरी होनी थी, और वो
बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट थी, 3-3 साल की, और वो बच्चे मर रहे थे। कई बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि किसी हुकूमत को परवाह नहीं थी और उन बच्चों की जानें जा रही थी। आप जानते हो, 1 साल के अंदर, आपको पता होना चाहिए, 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 बच्चों की सर्जरी हुई है, दिल की सर्जरी, जिससे माँ बाप के जो औलाद है उनकी जिंदगी भी बच गई, उन बच्चों की जानें भी बच गई। और मेरे पास अगर कोई आता है खैबर पख्तूनख्वा से या बलोचिस्तान से, तो मैं कभी उनको ये नहीं कहती कि मेरे पास ये पंजाब के लिए, मैं कहती हूं आओ, पंजाब आपका भी है। अगर कोई फ्री इलाज करा के, ऑपरेशन करा के, सर्जरी करा के चला जाता है तो मुझे खुशी होती है कि पंजाब किसी के काम आया। लेकिन इसके बदले आपको ये पता हो, कभी इस झांसे में ना आना कि पंजाब के पास पैसा ज्यादा है। हां, पंजाब के पास जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पे ही लगता है, और पंजाब का वजीर आला दिन रात एक करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही हैं। दो अपने लोगों को ग्रीन बस, दो अपने लोगों को होनहार स्कॉलरशिप, दो अपने लोगों को लैपटॉप्स, दो अपने लोगों को एयर एम्बुलेंस, दो अपने लोगों को अपना घर स्कीम, दो अपने लोगों को फ्री इलाज उनकी दहलीज पर, दो अपने लोगों को मोबाइल हॉस्पिटल्स, दो अपने किसानों को किसान कार्ड, दो अपने अवाम को सुथरा पंजाब, दो अपने लोगों को मेट्रोज। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान, आपको मैं ये कह रही हूं। और बदले में फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को मार दो। और आज इस सब के अंदर जो सबसे ज्यादा पिस गया ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। और बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। एक वक्त था लोग कहते थे परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बयानिया सारा कुछ है, मतलब काम कुछ नहीं है, झूठ बोल दो वही सारा कुछ है। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। और आज 1.5 साल, 1.25 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैक ऑन ट्रैक। क्या मुझे बच्चे हाथ उठा के एक बात बता दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या बयानियों से मुल्क चलते? जरा बताओ, मुल्क बयानिए से चलता है या मुल्क मेहनत से और परफॉर्मेंस से चलता है? शाबाश शाबाश, बहुत बयानिया हो गया। कभी ये ना, इस पे ना तवज्जो देना कि किसी ने आपको क्या कहा है, इस बात पे तवज्जो देना कि किसी ने आपके लिए क्या किया है। और जब काम होगा ना तो काम खुद बोलेगा, लोगों को सड़कों पे लाने की, आग लगाने की जरूरत नहीं है, काम खुद अपना दिफा करता है। और जब काम होता है तो फोर्ब्स मैगजीन भी कहता है कि सुथरा पंजाब पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। और बीबीसी भी ये बात करते हैं कि बर्मिंघम ने सुथरा पंजाब से कहा है कि हमें अपनी गलियां और शहर साफ करने में मदद करो। कितना बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, आजिज़ी के साथ कहती हूं, आपके लिए फख्र का मकाम है। तो मेरे बच्चों, अगले साल 1 लाख लैपटॉप्स और 50,000 स्कॉलरशिप नहीं, 80,000 स्कॉलरशिप नहीं, 1 लाख स्कॉलरशिप्स इंशाअल्लाह ताला, ताकि मेरा कोई बच्चा तालीम से महरूम सिर्फ इसलिए ना रहे कि उसके माँ बाप के पास वसाइल नहीं है। और मैं लेकर आ रही हूं परवाज कार्ड, आपका रोजगार इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं कोई स्किल सीख कर, तो आपका परवाज कार्ड आपको उस जगह तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचा कर आएगा। और अभी एक बच्ची ने जो बात की, उसने कहा मेरी माँ आपको सलाम दे रही थी, तो मैं
उसको भी, उनकी वालदा को भी सलाम देती हूँ। मेरा सलाम उनसे कहना। और एक माइनॉरिटीज़ की बच्ची आई थी जिसका नाम भी मरियम था, तो मैं खुशी से ये बात आपसे शेयर करती हूँ। पंजाब अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए भी, माइनॉरिटीज़ को मैं माइनॉरिटीज़ नहीं कहती, वो हमारे सर का ताज हैं। और किसी भी हुकूमत की कामयाबी इसमें है कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं या मुख्तलिफ क्रीड्स के लोग हैं, उनको पंजाब में वही ट्रीटमेंट मिले जो मेजॉरिटी को मिलता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसे ही पंजाब के वासी हैं। तो बच्चों, ये है मेरा अमालनामा जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगला साल पंजाब के नौजवानों का साल है इंशाअल्लाह ताला, और आप देखोगे कि अगला साल पंजाब में यूथ के लिए वो काम होगा इंशाअल्लाह ताला के उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में भी नहीं, दुनिया में भी नहीं। मेरे साथ मिलके पहले मुझसे ये सब मैं आपके लिए करूंगी, इंशाअल्लाह कर रही हूं, लेकिन आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और मेरा एक वादा है। प्लीज बैठ जाएं अभी, प्लीज। आपका और मेरा एक वादा है, एक हमारा प्लेज है कि आपकी रियासत, आपकी मां, आपकी हुकूमत पंजाब आपके लिए जो हो सकेगा उससे ज्यादा करेगी इंशाअल्लाह। खजानों का मुंह आपके लिए खोल देगी, लेकिन बदले में मेरे साथ एक वादा करो कि कभी अपनी धरती मां पर, अब पाकिस्तान पे आंच नहीं आने दोगे। किसी ऐसी सियासी तहरीक का ईंधन नहीं बनोगे जो आपके मुल्क के ऊपर हमला करेगा। अपने मुल्क की हिफाजत करोगे, बोलो, अपने मुल्क के झंडे को उठा के रखोगे, अपने मुल्क के झंडे को गिरने नहीं दोगे। तो मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, रेडी, 1 2 3, पाकिस्तान! I love you very much.